सेला टनल हो और या फिर विश्व की सबसे ऊंची टनल बनने जा रही ये हमारी शिंकुला टनल हो, यह सब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में मील के पत्थर साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने 220 किलोवोल्ट श्रीनगर लेह इलेक्ट्रिसिटी लाइन को चालू किया, जिससे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ पाए हैं। इसके साथ साथ सिक्किम सहित हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है। शायद इस बात की भी आप सबको जानकारी होगी। साथियों, मेरा यह मानना है कि सड़क और बिजली ऐसी यह बुनियादी सुविधाएं हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास की नींव बनती हैं और हमारी सरकार इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के जाल बिछाकर हमने इन सेंसिटिव रीजन्स में शीघ्रता के साथ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को तो सुनिश्चित किया ही है, इसके साथ साथ हमने यह भी इंश्योर किया है कि इन सड़कों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोग देश की बाकी आबादी के साथ भी वह आसानी के साथ जुड़ सकें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करते हुए हमने देश के सीमावर्ती गांवों में भारत नेट ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट के माध्यम से 1500 से अधिक गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट भी मुहैया कराया है। सिर्फ पिछले 4 सालों में ही हमने 7000 से अधिक सीमावर्ती गांवों को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा है और इनमें भी हमारा ज्यादातर फोकस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों पर रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट शुरुआत से ही हमारी प्रायोरिटीज में से एक रहा है। साथियों, डेवलपमेंट का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हमने बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सड़कें बना दी, पुल बना दिए और टनल्स बना दिए। रोड्स, ब्रिजेज और टनल्स का अपना महत्व होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिना इसके बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट किसी भी सूरत में संभव भी नहीं है। इन सभी प्रयासों को मैं एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखता हूं और माध्यम के तौर पर भी इसे देखता हूं, पर हमारा साध्य या कहें हमारा लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा लक्ष्य है राज्य सरकारों के साथ मिलकर संबंधित क्षेत्र के लोगों की जीवन की बेहतरी सुनिश्चित करना। हमारा लक्ष्य है उन क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित पहुंच। हमारा लक्ष्य है उन क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धता। हमारा उद्देश्य है उन क्षेत्रों के नौजवानों को स्किल्ड बनाना, जिससे वे अपने परिवार और समाज की बेहतरी में योगदान दें। इसी प्रकार चाहे कृषि हो या व्यापार, उनमें बढ़ोतरी और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है और हम इस ओर लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। इस संदर्भ में मैं अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीमावर्ती गांवों तक विकास पहुंचाने में भारत सरकार के सहयोग के लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं यहां जानबूझकर सीमावर्ती गांव शब्द का यह प्रयोग कर रहा हूं। मैं उन्हें सुदूर गांव नहीं मानता, मैं उन्हें रिमोट विलेज नहीं मानता। मैं पहले भी कई बार अपने एक मंचों से इस बात को कह चुका हूं कि हम सबको सीमावर्ती इलाकों को सुदूर गांव कहकर संबोधित करने की यह आदत छोड़नी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि वे सुदूर गांव नहीं हैं, बल्कि उन गांवों से तो भारत की शुरुआत होती है और वे तो भारत के पहले गांव हैं और उनकी सुरक्षा व उनका विकास तो हमारी यह सबसे पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए। यह वाकई दुर्भाग्य की बात है कि हमने अब तक सुदूर कह के उनको विकास से दूर रखा, जबकि भारत के शुरुआती गांव होने के नाते वह सभी क्षेत्र विकास के सबसे पहले हकदार थे। साथियों, हमारे सामने एक और प्रश्न उठता है कि फिजिकल तथा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा हम इन क्षेत्रों के विकास के लिए और क्या क्या कर सकते हैं।
इसके लिए मैं समझता हूं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने से बेहतर कदम शायद ही कोई और हो। यदि आप हिमालय से सटे हुए हमारे बॉर्डर एरिया को देखें तो आप यह पाएंगे कि उन सीमावर्ती इलाकों में एक अलग प्रकार की नैसर्गिक सुंदरता भी आपको देखने को मिलती है। मैं खुद भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब भी मैं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाता हूं, वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मेरे मन को भी एक शांति प्राप्त होती है।